अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील यूसुफ, आपके सब्जेक्ट केमिस्ट्री का टीचर। आप इस वक्त कनेक्ट हैं बेनज़ीर बनो प्रोग्राम से, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्रैश ग्रुप की क्लासेस जारी हैं। तो लास्ट टाइम हमने सेकेंडरी केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया था और नोमेनक्लेचर के हमने एक पार्ट को डिस्कस कर लिया था जिसमें हम अल्कोहल और एल्डिहाइड तक की नेमिंग को कर चुके थे। थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू, थोड़ी सी रिवीजन, ताकि आप लोग जो है वो वार्म अप हो जाएं स्टूडेंट्स। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको रूल्स भी बताए थे और नोमेनक्लेचर की कुछ एग्जाम्पल्स दी थी इसमें कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर हम करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सम ऑफ द कंपाउंड्स एंड इट्स नेमिंग, राइट। तो कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स दोबारा से मैं यहाँ पर लिखूंगा ताकि वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को अटेंड कर रहे हैं नोमेनक्लेचर की स्पेशली, तो वो थोड़ा सा इस चीज़ को रिवाइज कर लें। और हम स्टार्ट लेते हैं एक सिंपल स्ट्रक्चर से। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है 4-5 कार्बन का, राइट। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या कोई भी ग्रुप मौजूद होता है तो आप सबसे पहले तो ये देखते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट चेन के साथ आपको ये देखना होता है कि नंबरिंग हमें करनी है, तो नंबरिंग जो है वो चेन के किस हिस्से से हम जो है वो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट कि आप लेफ्ट से अगर करते हो तो किस साइड से आपका जो है वो नंबरिंग आप करोगे, और राइट से जब आप करते हो तो कहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है वो नियरेस्ट मिलता है। तो हम चलते हैं जी, फर्स्ट करेंगे। मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि यहाँ पर अगर हम नेमिंग करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो या तो लेफ्ट से हम करें या राइट से करें। लेफ्ट से मैं करता हूँ तो कार्बन नंबर 3 पर मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। राइट से करता हूँ तो भी कार्बन नंबर 3 पे मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो हम लेफ्ट से जो है नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट हो गई और इस चेन में जो है वो मेरे पास नंबरिंग 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 पर आपको क्या मिल गया? CH3। फिर 3 पर क्या मिल गया? CH3। तो मैंने आपको बताया था कि CH3 जो है उसे मिथाइल कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास 3 पर मिला मिथाइल, 3 ही पर मिला मिथाइल, तो आप 3,3 डाई मिथाइल आप इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। 3,3 डाई मिथाइल, और इसके बाद चेन का नाम हो जाएगा पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं? पेंटेन कहते हैं। ये आपको पहले भी बता दिया था मैंने कि 5 कार्बन को हम पेंटेन कहते हैं। तो पेंटेन की चेन में 3,3 डाई मिथाइल, ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है। मैं स्ट्रक्चर चेंज करता रहूंगा और थोड़ा स्पीडी चलूंगा क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने ये कर लिया था। फर्स्ट करें, मेरे पास डबल बॉन्ड अब आ गया, ठीक है। और यहां पर एक ग्रुप है CH3 और यहां एक ग्रुप है C2H5, राइट। अच्छा जनाब, देखिएगा स्टूडेंट, तवज्जो दीजिएगा। हमें नंबरिंग इस दफा स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से हमें डबल बॉन्ड नियरेस्ट मिलेगा, क्योंकि इससे पहले वाले स्ट्रक्चर में हमने नंबरिंग वहां से स्टार्ट की जहां से सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई ग्रुप जो है वो नियरेस्ट मिला, हमने वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर लेनी थी। लेकिन यहां पर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब जरा तवज्जो दीजिए, आपके पास एक मिला है ये वाला ग्रुप C2H5, इसे इथाइल कहते हैं, और एक आपको मिला है CH3, इसे क्या कहते हैं हम लोग? मिथाइल। तो अगर आप नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले आपका जो नाम होगा वो ये होगा कि 2 पर जो है वो आपको क्या मिल गया? इथाइल। क्लियर हो रही चीज ये वाली? सबसे पहले 2 पर क्या मिला? इथाइल। अच्छा, एक और चीज बता दूं जो मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कस करते हैं। अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट जो है इत्तेफाक से इस वक्त जो है 2 पर इथाइल मिला है, लेकिन अगर इथाइल बाद में हो और मिथाइल पहले हो, फिर भी हम नाम इथाइल का ही लेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? इथाइल आता है। तो 2 पर इथाइल हो गया, 3 पर क्या हो गया? 3 पर आपके पास मिथाइल। अच्छा, अब डबल बॉन्ड एक 2 पर है और एक डबल बॉन्ड कहां है? 4 पर है। डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो एक 2 है और एक क्या है? 4 है। तो आप कहेंगे 2,4 हेप्टाडाइइन। 2,4 हेप्टाडाइइन। हेप्टा इसलिए कि 7 कार्बन है, 2 ईन है, ईन का मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का सफिक्स क्या होता है? ईन होता है। तो 2 ईन है, एक आपको कहां मिला? 2 पर, और एक आपको कहां मिला? 4 पर। तो आपने कहा 2,4 हेप्टाडाइइन। यूं भी कहते हैं कुछ स्टूडेंट, कुछ टीचर्स इस तरह भी सॉल्व करते हैं कि 2,4
हेप्ट डाइइन, ठीक है ना, या हेप्ट 2,4 डाइइन। मुख्तलिफ इसके तरीके हैं लिखने के, जो आपको बेहतर लगे वो आप लिख सकते हैं। ये आपके समझ लें अल्कीन का था। इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं अल्काइन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 6 कार्बन की एक चेन है। यहां पर मुझे जो है वो डबल बॉन्ड में मिला और ट्रिपल बॉन्ड में मिला। अब मैंने आपसे एक चीज कही थी कि व्हेनेवर यू हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड टुगेदर इन अ चेन, देन नंबर द चेन विच इज नियरेस्ट टू एनी वन ऑफ द बॉन्ड। आप वहां से स्टार्ट करो जहां से कोई भी आपको बॉन्ड नजदीक मिल जाए, चाहे डबल बॉन्ड मिल जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए। अब प्रॉब्लम इज दैट कि यहां से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो 2 पर मुझे डबल बॉन्ड मिला, यहां से करता हूं तो 2 पर ही मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिला। इफ द पोजीशन ऑफ द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज सेम, देन प्रिफर डबल बॉन्ड, नंबर द चेन विच इज नियरेस्ट टू दी डबल बॉन्ड। हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम जो है वो स्टार्ट लेंगे, जब इसको बैलेंस मैं कर लेता हूं, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, चेन सिलेक्ट कर लेंगे। तो चेन ये वाली सिलेक्ट हो गई मेरे पास। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, कोई भी एक ग्रुप लगा देता हूं। यहां पर C2H5 का ग्रुप लगा दिया और यहां मैंने CH3 का ग्रुप लगा दिया सब्स्टिट्यूएंट। हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, मैंने यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से ग्रुप मिले आपको, एक इथाइल का, एक मिथाइल का। मिथाइल जो मिला वो 2 पर और इथाइल कहां मिला 3 पर। तो याद रखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि वैसे तो नाम यूं होना चाहिए 2 मिथाइल 3 इथाइल, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पहले आप नाम जो लोगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले किसका नाम लोगे, इथाइल का। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर 3 पर क्या मिला, इथाइल। 2 पर क्या मिला, मिथाइल। अच्छा जनाब, अब आपको एक मिला है इन और एक मिला है आइन। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 2 पर आपको इन मिला और 4 पर आपको आइन मिला, और रूट क्या मिला आपको, हेक्स का। हेक्स का रूट मिल गया। हेक्स मतलब टोटल कार्बन, और टोटल कार्बन 6 है, तो 6 पे जो रूट होता है वो क्या कहलाता है, हेक्स का कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, 2 हेक्सीन और 4 आइन। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको एक बहुत ही बारीक पॉइंट में बताऊं, बहुत गौर से बहुत तवज्जो से आप लोग सुनिए कि हेक्स 2 इन या 2 हेक्सीन 4 आइन, यहां पर हेक्स के साथ जो है वो हमने किसको लगाना है, किस सफिक्स को लगाना है, इन के सफिक्स को लगा के उसका ई रिमूव कर दिया जाता है। यानी कि आप हेक्स के साथ आइन नहीं लगा सकते। अगर किसी ने नाम यूं लिखा फॉर एग्जाम्पल कि 4 हेक्साइन और 2 इन, वैसे तो सही लग रहा है कि सर 4 हेक्साइन और 2 इन, यानी कि आइन जो है वो 4 पर है, सही तो है। लेकिन मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ होंगे तो रूट के साथ इन लगेगा। सफिक्स जो इन है वो किसके साथ लगेगा, रूट के साथ, और आइन को अलग कर दोगे। ये पॉइंट नोट कर लो, तमाम स्टूडेंट्स ये याद रखें। अक्सर ये गलती करते हैं कि आपने नाम ये लिख लिया जो कि गलत हो गया, आपको नाम ये लिखना। ये अलग बात है कि आप इसको हेक्स 2 इन 4 आइन कर दो, या आपकी बात आपके ऊपर है, हेक्स 2 इन 4 आइन कर दीजिए आप, या आपके ऊपर है। लेकिन याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो इसमें करते हैं, वो आपको नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्टार्ट लिया था अल्कोहल। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चल रहा हूं। मैंने अल्कोहल में आपको बताया था, अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो ओल होता है। ये आपको पहले बता चुका हूं मैं अल्कोहल का सफिक्स। अब हम नंबरिंग करेंगे तो 3 पेंटेनॉल, ठीक है। ओल कहां मिला, 3 पर, तो 3 पेंटेनॉल, यानी कि अल्केन के आपने ई को रिमूव करके ओल लगा देना है, तो ये हो जाएगा पेंटेनॉल, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको करवाया था लास्ट, और वो था एल्डिहाइड। मैंने आपसे कहा था कि एल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑन नंबर 1, आई मीन स्टार्टिंग या एंडिंग एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड इज ऑलवेज एट नंबर 1।
चेन का इफ्तिताही एल्डिहाइड से होगा। तो आप क्या करोगे, लेट सपोज यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, तो इस चेन का नाम क्या दे दोगे आप, ब्यूटेनल। जी हाँ, ब्यूटेनल। और अगर आपने ये कह दिया कि 1 ब्यूटेनल तो भी कोई हर्ज नहीं, ब्यूटेनल तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि ब्यूटेनल का मतलब अल होता ही 1 पर है, राइट। तो ये आपकी जो नेमिंग हो गई 1 ब्यूटेनॉल। यहां पर एक छोटी सी चीज जो मैंने आपको बताई थी, एक बहुत ही बारीक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, वो जरा नोट कीजिएगा प्लीज, कि अगर आपकी चेन में, अगर आपके पास चेन में, अगर आपकी चेन में आपके पास अल भी है, यानी कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी है, अब इसकी नेमिंग में क्या चेंजिंग्स आएगी, तो आप कहोगे सर अल्कोहल में तो ओल होता है, यानी OH का सफिक्स जो है वो ओल है। नहीं, जब भी याद रखिएगा, अगर आपके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों हो, या फिर आप यूं कहें कि अगर अल्कोहल के साथ कोई और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, तो ये ओल जो है ये हाइड्रोक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सी। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 पर क्या मिल गया आपको, 3 पर क्या मिल गया, हाइड्रोक्सी। अब ये ओल नहीं है, OH जब अकेला होगा ना, किसी और ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा, किसी और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को फेस नहीं कर रहा होगा, तो वो ओल होगा। लेकिन अगर OH किसी और ऑक्सीजन के साथ होगा तो उसको आप क्या पढ़ोगे, हाइड्रोक्सी। तो 3 हाइड्रोक्सी, और चेन कौन सी हो गई आपके पास, पेंटेनल, राइट, क्योंकि एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, तो पेंटेनल। तो ये तो वो प्रैक्टिस जो हमने पिछली क्लास में की थी, मैंने आज ये रिपीट करवा दी, ताकि इफ कोई ऐसा स्टूडेंट जो आज इस क्लास को ज्वाइन किए हुए, उनको ये जो है वो समझ में आ जाए रूटीन। हम मूव करते हैं जी, हमारी आज की जो नॉमेनक्लेचर होगी वो कीटोन कंटेनिंग कंपाउंड्स की होगी। हम कीटोन्स की जो है वो नॉमेनक्लेचर आज डिस्कस करेंगे। तो प्लीज देखिएगा स्टूडेंट, ये तो रिवीजन थी। आज जो क्लास हम करते हैं वो कीटोन की करते हैं। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पहले आपको आना चाहिए। मैं कीटोन लिखता हूं यहां पर, स्टूडेंट्स देखिएगा, जरा तवज्जो दीजिएगा, RC⋯OR, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, यानी कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो है वो आपके पास अल्काइल ग्रुप होते हैं कीटोन। कीटोन में क्या होगा कि अल्केन के E को रिमूव करके आप लगा दोगे ऑन। वैसे तो ONE1 पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर ऑन पढ़ेंगे हम, ठीक है। अल्केन के E को मिटा के ऑन लगा दोगे तो ये हो जाएगा अल्केनॉन। सफिक्स याद रखिएगा इसका ऑन है। जिस तरह अल्कोहल का सफिक्स ऑल, एल्डिहाइड का अल, कीटोन का ऑन होगा। अब जो भी एग्जाम में अगर आपके पास स्ट्रक्चर आता है, तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, ये आपके पास चेन हो गई। नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि 3rd कार्बन पर जो है वो मुझे कार्बोनाइल ग्रुप मिला है। दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। C⋯O हमेशा क्या कहलाएगा, कार्बोनाइल कहलाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप यहां पर मुझे मिला है 1, 2, 3, 4, 5। पोजीशन बताएंगे कार्बोनाइल की 3, चेन है पेंटेन की, लेकिन मैंने आपसे कहा क्या हो जाएगा, पेंटेनॉन। चेन तो पेंटेन की है, लेकिन E को मिटा के आप क्या लगा दोगे, ऑन लगा दोगे, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पेंटेनॉन। यहां पर एक और नोमेनक्लेचर को डिस्कस करते हैं, एक और कंपाउंड को देखते हैं। जी जनाब, तो अब बताइए यहां पर आपको कीटोन जो है वो कहां से नियरेस्ट मिल रहा है, आई मीन कार्बोनाइल ग्रुप कहां से, लेफ्ट से करूं या राइट से? ऑफ कोर्स राइट से, क्योंकि जब राइट से हम नंबरिंग करेंगे तो 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन है, यानी हेक्सेन की चेन है। अब जरा तवज्जो दीजिए क्या क्या मुझे मिला यहां पर। देखिए स्टूडेंट,
4 पर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया जिसका नाम है इथाइल। तो सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो आप। आपने कहा 4 इथाइल, C2H5 को इथाइल कहते हैं, ठीक है। ये इथाइल ग्रुप मौजूद है जो कौन से कार्बन पर है, कार्बन नंबर 4 पर मौजूद है। 4 ही पर आपको OH मिला। अब वही वाली बात कि OH को मैं क्या पढ़ूं, OH को क्या पढ़ेंगे, ओल नहीं, अभी बताया क्या, हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सी। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से एक और ऑक्सीजन मौजूद है, चाहे वो ऑक्सीजन वाला फंक्शनल ग्रुप कीटोन का हो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हो। अगर OH आपके पास है तो अब वो ओल नहीं है, अब वो हाइड्रोक्सी बन गया। OH सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ओल होता है जब वो अकेला किसी चेन में मौजूद होगा, तो वो ओल है। लेकिन पहले से किसी और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप के साथ होगा तो उसे हाइड्रोक्सी पढ़ा जाता है। तो जनाब 4 पर हमने क्या कर दिया, ये क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सी, राइट जी जनाब। तो अब आपके पास 2 पर क्या मिला आपको, कीटोन, और चेन का नाम हम साथ लिख देंगे 2 हेक्सेनोन। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं आप, किस तरह लिख सकते हैं आप, इस तरह भी लिख सकते हैं कि हेक्स 2 ऑन। देख लीजिए स्टूडेंट, ये दो तरीके हैं इसकी नेमिंग के, कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर आप कहें कि सर ये क्या 2 हेक्सेनोन आपने लिखा है, हेक्स 2 ऑन, एक ही बात है। जो आपको बेहतर लगे, हेक्स 2 ऑन यानी 6 कार्बन में 2 पे ऑन मिला, 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन में सेकंड पे ऑन मिला, या 2 हेक्सेनोन लिख दीजिए आप। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और कंपाउंड की तरफ चलते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर देखें, फिर एक टेक्निकल, फिर एक बारीक पॉइंट आपको बताता हूं। एक और हम कंपाउंड की तरफ चलते हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब देखिए, मैं ऐसा कंपाउंड यहां पर लिख रहा हूं, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसमें मैं 3 फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करूंगा, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। 3 फंक्शनल ग्रुप, यानी अल्कोहल भी होगा, एल्डिहाइड भी होगा, कीटोन भी होगा, और तीनों जब फंक्शनल ग्रुप होंगे तो फिर नेमिंग कैसे करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट प्लीज। ये देखिए, यहां पर हमारे पास जो है वो एल्डिहाइड भी मौजूद है, कीटोन भी मौजूद है और अल्कोहल भी मौजूद है। अब मैं किस तरीके से, सबसे पहले तो चेन सिलेक्ट कर ली हमने, ठीक है। चेन सिलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग करेंगे। एल्डिहाइड इज ऑलवेज नंबर 1। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पर होता है, किनारे पर होता है, या तो वो इस तरफ मिलेगा या वो इस तरफ मिलेगा, जहां से मिलेगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी होती है हमें, ठीक है। इसमें कोई और ऑप्शन है ही नहीं। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए मैं रफ में बनाता हूं, आप बताइए क्या मिला मुझे। आपने कहा सर 1 पे तो अल मिल गया, यानी एल्डिहाइड मिल गया। 3 पर क्या मिला, कीटोन, और 4 पर क्या मिला, हाइड्रोक्सी। तो पहले मैं लिखता हूं 4 हाइड्रोक्सी। अब यहां जो आपको बताना है ना, वो ये बताना है कि ये वैसे तो क्या है, कीटोन, ऑन है ना, बिल्कुल ऑन है, हमने ऑन ही पढ़ा है। हाँ, ये समझ में आ गया कि सर ये ओल था तो इसको आपने हाइड्रोक्सी कर दिया, क्योंकि ये एक और ऑक्सीजन को फेस कर रहा है। किसी और ऑक्सीजन वाले फंक्शनल ग्रुप को जब अल्कोहल फेस करता है तो वो ओल नहीं रहता, वो हाइड्रोक्सी बन जाता है। ये मैं बार बार बता रहा हूं। अब बारीक पॉइंट क्या है, कीटोन हमने कहा ऑन, लेकिन नहीं, जब कार्बोनाइल 2 कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, तवज्जो दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत बारीक पॉइंट बता रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। जब आपके पास कार्बोनाइल 2 कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे तो ये जो कार्बोनाइल यानी कि जो कीटोन वाला है वो ऑन नहीं रहेगा, अब वो ऑक्सो बन जाएगा, है ना, बारीक पॉइंट, तवज्जो दीजिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपका अब ऑन नहीं रहा। कीटोन तो है, फंक्शनल ग्रुप तो कीटोन है, लेकिन कीटोन का जो नाम होता है ना, उसका सफिक्स होता है, हम ऑन कहते हैं। अब वो ऑन नहीं है, अब वो क्या बन गया, ऑक्सो। मींस 3 पर बन गया मेरे पास क्या, ऑक्सो। चेन कौन सी है, हेक्स, ठीक है। चले अब नेमिंग करते हैं, किस तरह से नेमिंग होगी। सबसे पहले देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, 4
4 हाइड्रोक्सी आ गया, 4 हाइड्रोक्सी हो गया। चलो 3 ऑक्सो, 3 पर ऑक्सो कर दिया। और चेन कौन सी है? हेक्सेनल, चेन हो गई हेक्सेनल। तो 3 फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद हैं। इस नोमेनक्लेचर को देखिए, इसकी नेमिंग को देखिए, इसके स्ट्रक्चर को देखिए, इसमें आपके पास कितने टेक्निकल्स पॉइंट आ रहे हैं। आप खाली नोट कीजिए कि आपने अपने कीटोन को जो कि ऑन था ऑक्सो कर दिया, आपने अपने ओल को यानी कि अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप को जो ओल था आपने इसको हाइड्रोक्सी कर दिया, ठीक है। और चेन हेक्सेन की थी और अल तो अलीरा। कहने का मकसद यह है कि कीटोन तो ऑन होता है, लेकिन पहले से अगर कोई और कार्बोनाइल वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, कार्बोनाइल सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं, यानी कि एल्डिहाइड हो या फिर इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ईस्टर हो, तो उस वक्त ऑन नहीं रहता, उस वक्त वो ऑक्सो बन जाता है, ठीक है ना। क्लियर? आई थिंक सो टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर है। एक स्ट्रक्चर मैं आपको दूं, अगर स्टूडेंट या कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे मुझसे या अगर कोई भी ऐसा आपके जहन में हो सवाल, आप लोग मुझसे कर सकते हैं प्लीज। मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, सिंपल स्ट्रक्चर देता हूं। चले 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर हो गया, जिससे मैंने एल्डिहाइड कर दिया, OH कर दिया, यहां पर एक डबल बॉन्ड कर दिया। कीटोन इसमें नहीं है, फिलहाल कीटोन मैंने स्किप किया है, कीटोन नहीं है। अब आपने कहा सर नंबरिंग तो हमेशा यहां से होगी, यानी कि एल्डिहाइड इज ऑलवेज एट नंबर 1, तो एल्डिहाइड को हमने 1 कर दिया, 2 3 4 जी। आपको डबल बॉन्ड भी मिल रहा है 2 पर, आपको 3 पर क्या मिला? OH। क्या इस OH को ओल पढ़ सकते हैं? नहीं, इसको क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे? जिस तरह हाइड्रोक्सी पढ़ते थे हम, इस तरह इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोक्सी। तो सबसे पहले मैंने कहा 3 हाइड्रोक्सी, 2 ब्यूटीन, और 1 पर मिला अल, तो हम ये कर सकते हैं 1 अल, 2 ब्यूटीन 1 अल, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन अल, यानी 2 ब्यूटीनल। एक ही सीक्वेंस में लिखना चाहते हो 2 ब्यूटीनल, या फिर आप क्या लिख सकते हो 2 ब्यूटीन 1 अल। अब फिर बता दूं, देखें यहां पर इन मौजूद है ना, तो इन किसके साथ आया? रूट के साथ आया। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप साइड पर हमने पोजीशन देके लिखते गए, 1 अल कर दिया, 3 पर हाइड्रोक्सी कर दिया। तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो रूट में शामिल नहीं हुआ। रूट में किसका सफिक्स शामिल हुआ? इन का सफिक्स शामिल हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हम चलते हैं आगे कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसका नाम लिखते हैं तो नेमिंग के वक्त यहां पर तवज्जो दीजिए स्टूडेंट, अल्केन के ई को मिटा के रिमूव करके आप ओइक एसिड लगा देते हो, इसके बाद ये नाम हो जाता है अल्केनोइक एसिड, ठीक है। अल्केन के ई को रिमूव करके आप लगा दोगे ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा आपका अल्केनोइक एसिड। सफिक्स याद रखा करें स्टूडेंट, सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने अल्कोहल का पढ़ा ओल, फिर इसके बाद कीटोन का ऑन, फिर इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड, ये सारे सफिक्स आपको याद होने चाहिए। अब हम कोई भी एक स्ट्रक्चर लेते हैं, मैं एक स्ट्रक्चर यहां पर लिखता हूं बोर्ड पर, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और लेट सपोज मैंने एक ग्रुप दे दिया है, सिंपल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, C2H5। चेन सेलेक्ट करेंगे, चेन ये आ गई आपके पास, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3 4। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड की भी खुसूसियत ये है कि ये हमेशा टर्मिनल पर होता है, हमेशा चेन के किनारे पर होगा, तो नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड आपका होगा। यानी कि फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड थर्ड। 3 पर क्या मिल गया जनाब? 3 पर मिल गया हमें इथाइल,
ठीक है। और चेन है आपकी ब्यूटेन की, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। कुछ लोग यूं भी लिखते हैं ब्यूटेन वन ओइक एसिड। वन ओइक एसिड का मतलब यह होता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो 1 पर है। ये लिख लीजिए अगर ब्यूटेनोइक एसिड, तो अंडरस्टूड है पूरे वर्ल्ड में ये नोमेनक्लेचर कि भाई ब्यूटेनोइक एसिड का मतलब ये है कि ब्यूटेन की चेन में ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो किस पर होगा, 1 पर होगा। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो। चलते हैं आगे मजीद। कार्बोक्सिलिक एसिड पर हमें है अब मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 5। जी जनाब, 3 पर मिला हाइड्रोक्सी, ये आप समझ गए होंगे कि इसको हाइड्रोक्सी क्यों पढ़ा मैंने। 2 पर मिला ऑक्सो, हालांकि है कीटोन लेकिन मैंने इसको क्या पढ़ा, ऑक्सो। और क्यों पढ़ा, क्योंकि पहले से कोई और कार्बोनाइल मौजूद है। अकेला कीटोन होगा तो ऑन पढ़ा जाएगा, पहले से कोई और कार्बोनाइल को फेस करेगा तो वो ऑक्सो पढ़ा जाएगा। ये मैं बता चुका हूं, रिपीट भी कर चुका हूं बार बार। और जनाब चेन कौन सी है, पेंटेन, तो हम कहेंगे पेंटेनोइक एसिड। नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन वन ओइक एसिड। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। मूव करते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ईस्टर, और फिर हमारे पास लास्ट में जाएगा ईथर। अगर ये 2 टॉपिक हो जाते हैं तो नोमेनक्लेचर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं प्लीज मुझसे क्वेश्चन। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है आर सी ओ ओ आर, राइट। इसमें हम जब नाम लिखते हैं तो यहां पर अल्केन के ई को रिमूव करके लगा देते हैं ओ ए टी ई, तो नाम हो जाता है अल्केनोएट, राइट। अल्केन के ई को रिमूव करके नाम आप ई को रिमूव करके ओ ए टी ई लगा दोगे और नाम हो जाएगा अल्केनोएट। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्स्ट स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर यहां पर नोट कर रहा हूं और आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर में हम किस तरीके से जो है वो नाम देंगे। देखिए जी, यहां पर जो है वो चेन ब्रेक हो रही है 1 2 3 4। ठीक है, जो राइट साइड पर चेन ब्रेक हो रही है वहां पर आप सब्स्टिट्यूएंट यानी जो अल्काइल ग्रुप मौजूद है उसका नाम बता दोगे आप। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, मिथाइल। तो आपने लिख दिया मिथाइल, और चेन कौन सी है, ब्यूटेन की, तो आपने नाम दे दिया ब्यूटेनोएट। मिथाइल ब्यूटेनोएट मतलब मिथाइल जो है वो आपका राइट हैंड साइड पर है और 4 कार्बन है तो आपने क्या कर दिया, ब्यूटेन कर दिया, तो ये हो गया ब्यूटेनोएट। जरा तवज्जो दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा हम स्पीडी करेंगे क्योंकि मुझे ईथर भी आज ही करवाना है ताकि ये टॉपिक नोमेनक्लेचर हमारा आज फिनिश हो जाए। प्लीज स्टूडेंट तवज्जो दीजिएगा। राइट साइड पर चेन ब्रेक हुई, क्या मिला मुझे, इथाइल, तो मैंने नाम दे दिया इथाइल 1 2 3, इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, इथाइल 2 हाइड्रोक्सी, और चेन हो गई प्रोपेनोएट। इथाइल तो राइट साइड पर हो गया, 2 हाइड्रोक्सी, चेन कौन सी हो गई, प्रोपेनोएट हो गई। इज इट क्लियर? आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। राइट साइड पर चेन ब्रेक होती है, उसका नाम लिख दिया आपने और चेन की नंबरिंग करके जहां जो मिल रहा है वहां आपने इसको पोजीशन बता के नाम दे देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हम चलते हैं ईथर पर, लास्ट हमारा जो है वो ईथर है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी जनाब, आखिरी हो गया ईथर। ईथर होता है ROR। ठीक है,
ईथर में क्या होता है कि हम, ये अल्केन होता है हमारे पास, ठीक है, इसके ANE को रिमूव करके हम लगा देते हैं ऑक्सी, ये हो जाता है अल्कोक्सी। अल्कोक्सी अब क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको, जरा तवज्जो दीजिए। एक स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर कोई भी हम देख लेते हैं। यहां पर लेट सपोज मेरे पास स्ट्रक्चर आ गया CH3 CH2O CH3, ठीक है। इसमें जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा ना, जो ऑक्सीजन के साथ होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के इस तरफ भी अल्काइल है, ऑक्सीजन के इस तरफ भी अल्काइल है, तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होगा इसे अल्कोक्सी पढ़ा जाएगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप को याद रखिएगा। तो आपने कहा सर स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ये है, ये 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है और ये 2 कार्बन का है, तो इसे चेन कंसीडर करोगे, इसे आप अल्कोक्सी ग्रुप कंसीडर करोगे। तो चूंकि ये मिथाइल है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। मैंने आपको बताया ना कि अल्कोक्सी से क्या निकलेगा, मिथॉक्सी, और चेन कौन सी है, सिंपल चेन है इथेन की। मिथॉक्सी आपका राइट साइड पर आ गया जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है, और चेन आपकी कौन सी हो गई है, इथेन की हो गई। तवज्जो दीजिएगा, अगर फर्ज करें मेरे पास इस तरह की कोई चेन आती है, सेकंड, अब लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो कम कार्बन है तो ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हुआ, राइट हैंड साइड पर ज्यादा कार्बन है तो ये क्या हो गई, आपकी पेरेंट चेन हो गई, ठीक है। यहां पर आपका जो है वो ये वाला ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा, इथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन को ईथ कहते हैं, 2 को क्या कहते हैं, ईथ, तो इथॉक्सी हो गया, ठीक है। इथॉक्सी के बाद हमारे पास जो चेन है वो कौन सी है, ब्यूटेन की, तो इथॉक्सी ब्यूटेन, क्लियर, ठीक है। अच्छा एक ऐसा नाम देता हूं जो आप सोचेंगे कि यार किस तरह की ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ऐसा देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर ऐसा देता हूं जिसमें इथॉक्सी देखें किस तरह से आएगा या मिथॉक्सी किस तरह से आएगा, देखिएगा प्लीज। है वही चीज, लेकिन क्या है, अरेंजमेंट थोड़ी सी फर्क है। अब ये वाला जो ग्रुप होगा इसे क्या पढ़ोगे आप, मिथॉक्सी, ठीक है, और चेन कौन सी हो गई, प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और स्ट्रक्चर, फिर इसके बाद जो है वो क्लास हम वाइंड अप करते हैं। ये लास्ट आपका स्ट्रक्चर में यहां पर लिखवा रहा हूं, फिर इसके बाद जो है वो नॉमेनक्लेचर जो है वो आज इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा और फिर मैं आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। पहले ये देखिएगा जरा प्लीज, ये कार्बन है मेरे पास OCH3 OCH3 O C2H5 C। अब जरा देखिएगा, अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। किस तरह से देखें, यहां पर हमारे पास जो है वो क्या है, मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथॉक्सी, 1 2 3 4 कार्बन की चेन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तवज्जो दीजिएगा इसमें, सबसे पहले मैंने क्या कह दिया, इथॉक्सी, ये इथॉक्सी हो गया, डाइमिथॉक्सी, और चेन 1 2 3 4 कार्बन की चेन को क्या कहेंगे हम, ब्यूटेन। देखिए अजीबोगरीब स्ट्रक्चर है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये किस तरह से हमने किया। तो देखिए भाई, ये मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी, तो इथॉक्सी एक दफा लिखा, डाइमिथॉक्सी लिखा, चेन आपकी ब्यूटेन की हो गई, ठीक है। ये हुआ हमारा नोमेनक्लेचर का एंड, और इसके साथ ही आज की क्लास हमारी खत्म हो रही है और हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर ही करेंगे, लेकिन वो नोमेनक्लेचर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का होगा, कॉम्प्लेक्सेस का होगा, जो इनऑर्गेनिक से ताल्लुक रखता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नोमेनक्लेचर है पूरा एंड कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से क्लास को ज्वाइन रखो और बेनज़ीर बनो प्रोग्राम के तहत जुड़े रहो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।